पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर एक भारतीय जहाज देश लौट रहा है। एलपीजी गैस लेकर आने वाला भारतीय जहाज शिवालिक सुरक्षित तरीके से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जहाज के सुरक्षित पहुंचने को ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सोमवार शाम करीब 5 बजे गुजरात का मुंद्रा पोर्ट पश्चिम एशिया में जंग के बीच से होकर जब एलपीजी का टैंकर शिवालिक मुंद्रा पोर्ट पहुंचा, भारत के करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली। उम्मीद जगी जल्द गैस सिलेंडर की दिक्कत खत्म होगी, सिलेंडर के लिए मारामारी पर विराम लगेगा, एलपीजी के लिए लोगों को भटकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। देशवासियों के लिए राहत की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले 2 जहाज में से पहला जहाज शिवालिक मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है और मुंद्रा पोर्ट पे इसमें से 20,000 मैट्रिक टन एलपीजी जो है वो खाली किया जा रहा है। 20,000 मैट्रिक टन एलपीजी जो है वो मुंद्रा पोर्ट पे ही पाइपलाइन के जरिए यहाँ पे टैंक बना हुआ है उसमें खाली होगा। वहां से जो है इस एलपीजी को आईओसीएल का जो बॉटलिंग प्लांट है वहां ले जाया जाएगा और वहां से फिर घरेलू सिलेंडर जो है वो सारे भरे जाएंगे। शिवालिक करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। एक घरेलू सिलेंडर में करीब 14.2 किलोग्राम एलपीजी भरी जाती है। इस हिसाब से 32.2 लाख घरेलू सिलेंडर इस शिप के साथ आई एलपीजी से भरे जा सकेंगे। राहत की बात यह कि ईरान ने एलपीजी के 2 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है। इनमें शिवालिक भारत पहुंच चुका है। नंदा देवी नाम का दूसरा एलपीजी जहाज मंगलवार को देश पहुंचेगा। भारत में हर दिन 55 लाख गैस सिलेंडर की जरूरत होती है। शिवालिक और नंदा देवी के भारत आने से करीब 93,000 मीट्रिक टन एलपीजी पहुंच जाएगी, जिनमें 68 लाख गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं। इस तरह करीब 1.5 दिन की जरूरत भारत की और पूरी की जा सकती है, जबकि पहले से ही भारत के पास कई दिन का भी स्टॉक है। The Indian flag vessel Jag Ladki, which sailed from UAE on 14th of March, it is carrying 80,000, about 81,000 of Murban crude oil, is safely en route to India, and it has this vessel and all Indian seafarers are on board are safe. Will be reaching tomorrow at Mundra port. भारतीय जहाजों के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आने को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय झंडे वाले जहाजों के गुजरने के लिए कोई सामान्य स्थायी समझौता नहीं हुआ है और इसके बदले ईरान को कुछ नहीं मिला है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं इस समय ईरान से बातचीत कर रहा हूं और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे मिले हैं। ये प्रक्रिया जारी है। अगर इससे नतीजे मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मैं इसे आगे भी जारी रखूंगा। दोनों एलपीजी लाए जहाज 68 लाख सिलेंडर भरने के लिए काफी रहेंगे, जिससे 1.25 से 1.5 दिन की जरूरत पूरी हो सकेगी। लेकिन सवाल आगे के जहाजों का है कि वो कब और कैसे आएंगे। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने इंटरव्यू में कहा कि भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए ईरान के साथ कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं हुआ है और हर जहाज की मूवमेंट एक अलग प्रक्रिया और घटना है। 22 vessels, as was reported on Saturday also. 22 Indian flag vessels with 611 Indian seafarers remain in the west of the Strait of Hormuz in Persian Gulf. And DG Shipping continues to closely monitor the situation in coordination with ship owners, the recruitment and service licensee, and Indian missions in the region. 7 से 8 मार्च के बाद से सभी देशों की हॉर्मुज से आवाजाही ठप है। 12 मार्च को ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने जिस तरह अपने पहले संदेश में हॉर्मुज को बंद रखने की बात कही, जिस तरह से अमेरिका ने खार द्वीप पर हमला करके ईरान को उकसाने का काम किया, उसे देखते हुए भारत के जहाजों को आने की अनुमति भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। ये ईरान के साथ भारत की कूटनीति का परिणाम है कि शिवालिक एलपीजी टैंकर मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है और नंदा देवी और जग लाडकी जैसे जहाज नौसेना की सुरक्षा में तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहे हैं।